Hello guys, how are you? I hope that you will be fine. I am Roshan Singh. Today I want to teach you subject. What is subject? Definition of subject and how many types of subject. Okay? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी कि definition of subject। definition of subject यानी कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। सब्जेक्ट का सबसे पहले कोई हमसे ये पूछेगा कि डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लिखेंगे हु वर्क्स who works in sentence who works in sentence is called subject यानी कि who works in sentence is called subject यानी कि who means जो, works means कार्य करता है, in means में, sentence means वाक्य में, इज मीन्स है, कार्ड मीन्स कहलाता है, सब्जेक्ट मीन्स करता है यानी कि जो वाक्य में कार्य करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, तो लिखेंगे जो, या ऐसे नहीं, वाक्य में कार्य करने वालों को ही कर्ता कहते हैं यानी कि वाक्य में कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गया सब्जेक्ट का, यानी कि हु वर्क्स इन सेंटेंस इज का सब्जेक्ट, वाक्य में कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे देयर आर two types of subject यानी कि कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, अब उसका पार्ट लिखेंगे। पहला सिंगुलर मीन्स एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल मीन्स बहुवचन। अब इन दोनों को, सिंगुलर और प्लूरल को दो भाग में बांट के लिखेंगे कि किसमें कौन सा कितना सब्जेक्ट आता है, यानी कि सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर यानी कि सिंगुलर, और यहाँ पे लिखेंगे प्लूरल। अब इनको बांट देंगे, तो सिंगुलर में क्या लिखेंगे। सिंगुलर में सबसे पहले सिंगुलर में कौन सा सब्जेक्ट आएंगे वो हम बता देते हैं। सिंगुलर में आएंगे ही, सी, इट यानी कि लिखेंगे ही मीन्स वह, उसे, उसका। ही मीन्स वह, उसे, उसका। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे सी मीन्स वह। देखिए सी मीन्स भी वह होता है, ही मीन्स भी वह, लेकिन ही लड़का के लिए प्रयोग करेंगे और सी लड़की के लिए। तो सी मीन्स वह, उसे,
और यहाँ उसका है तो यहाँ पे उसकी हो जाएगा, क्योंकि लड़की ऐसी तो उसकी। उसके बाद इट, तीसरा इट, इट मीन्स यह, इट मीन्स यह। इसके बाद कहाँ इसका प्रयोग होता है, निर्जीव, निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु, पशु पक्षी, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। यानी कि इट का प्रयोग यह निर्जीव वस्तु, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे बच्चों के लिए। और इसमें इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, प्लूरल को, प्लूरल यानी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहले आएगा आई, आई मीन्स मैं, मुझे, मुझको और मुझसे। यानी कि आई मीन्स मैं, मुझे, मुझको और मुझसे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा वी, वी मीन्स हम, हमें और हमको, हम, हमें, हमको और हमसे। मीन्स वी मीन्स हम, हमें, हमको, हमसे। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आएगा आई वी यू, यू, यू मीन्स तुम, तुम्हें और तुमको, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे। या और देखिए यू का प्रयोग आपके लिए भी होता है, यानी कि आप और आपके लिए। तो तुम, तुम्हें, तुमको और ऑब्लिक, ऑब्लिक करेंगे। ऑब्लिक का मतलब या आप, आपको और आपसे। यानी कि ये हुआ थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर पे आएगा दे, दे मीन्स वे, उन्हें, उनको और उनसे, सॉरी उनसे। यानी कितना हुआ। अब देखिए सिंगुलर में ही, सी, इट आएगा और प्लूरल में आई वी यू दे। तो इतना तो हो गया कंफर्म। अब इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे स्टार बना के लिखेंगे। सबसे पहले स्टार में लिखेंगे जहाँ, जहाँ किसी वाक्य में, जहाँ किसी वाक्य में एक ही लोग हों, एक ही लोग हों तो वहाँ सिंगुलर होता है। यानी कि जहाँ किसी वाक्य में सिर्फ एक ही लोग हों, मान लीजिए रोहन या सोहन, तो सिर्फ एक ही लोग हों तो वहाँ सिंगुलर होता है। जहाँ किसी वाक्य में केवल एक लोग हों, एक ही लोग हों तो वहाँ सिंगुलर होता है। और इसमें लिखेंगे स्टार बना के, जहाँ किसी वाक्य में एक से अधिक लोग हों तो वहाँ प्लूरल होता है। यानी कि समझ में आया। जहाँ किसी वाक्य में सिर्फ एक लोग हों, यानी कि मोहन, सोहन, रोहन, तो ये सिंगुलर में आ जाएगा। और जहाँ किसी वाक्य में एक से अधिक लोग हों तो वहाँ पे प्लूरल होगा। तो देखिए
इसे मिटा के लिखने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मान लीजिए। हुआ। अब इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि इसका एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे मोहन हैज BOUGHT मोहन हैज बॉट द पेन। मोहन हैज बॉट द पेन यानी कि मोहन क्या किया, मोहन हैज बॉट द पेन यानी कि मोहन एक पेन खरीद चुका है। तो यहाँ मोहन एक पेन खरीद चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ मोहन आया है, सब्जेक्ट सिर्फ एक आया है मोहन, तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया। और यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे रोहन एंड सोहन। रोहन एंड सोहन हैव बॉट द पेन यानी कि मोहन एंड सोहन हैव बॉट द पेन यानी कि रोहन एंड सोहन हैव बॉट द पेन यानी कि रोहन और सोहन दोनों क्या कर चुके हैं, पेन खरीद चुके हैं। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट आया, आप देख सकते हैं रोहन एंड सोहन हैव बॉट द पेन। तुम रोहन और सोहन दो सब्जेक्ट आया, यहाँ पे सिर्फ मोहन हैज बॉट द पेन यानी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट आया, तो यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल। तो कैसा लगा डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। हु वर्क्स इन सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट विच आर, तो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही सी इट यानी कि ही मीन्स वह उसे उसका, सी मीन्स वह उसे उसकी, इट मीन्स यह निर्जीव वस्तु पशु पक्षी तथा छोटे बच्चों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और प्लूरल में आई वी यू दे मीन्स इसमें 4 आते हैं और इसमें 3। तो इसमें सब्जेक्ट 4 है, तो आई मीन्स मैं मुझे मुझको मुझसे, वी मीन्स हम हमें हमको हमसे, यू मीन्स तुम तुम्हें तुमको तुमसे या आप आपको आपसे, दे मीन्स वे उन्हें उनको उनसे। और इसमें स्टार में क्या है, जहाँ किसी वाक्य में एक से अधिक लोग हों तो वहाँ प्लूरल होता है, जैसे में रोहन एंड सोहन हैव बॉट द पेन। और इसमें स्टार में क्या रहेगा कि जहाँ किसी वाक्य में सिर्फ एक लोग हो, जहाँ किसी वाक्य में सिर्फ एक लोग हो तो वहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर यानी कि मोहन हैज बॉट द पेन यानी कि मोहन सिर्फ पेन खरीद चुका है, एक ही मोहन, तो ये सिंगुलर। तो कैसा लगा सब्जेक्ट। अगर आप लोग को ये मेरा पढ़ाया गया सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।